चलिए टेस्ट सीरीज 15 की बात करते हैं आज। पहला क्वेश्चन इसमें है बांग्लादेश, टका, तो ग्रीस। तो ग्रीस की अगर हम बात करते हैं तो हमारा आंसर हो जाएगा यूरो। बाकी युआन आप जानते होंगे चाइना, दिनार आप जानते होंगे कुवैत, पाउंड जानते होंगे ब्रिटेन। इंसुलिन का संबंध मधुमेह से है, उसी प्रकार स्टेप्टोमाइसिन का संबंध किससे है? तो बहुत अच्छे से जानते होंगे कि स्टेप्टोमाइसिन जो है वो क्षय रोग में यानी टीबी में दिया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। हार्वेस्ट को ये लिखा जाता है तो फार्मर को क्या लिखा जाएगा? तो HARVEST। हार्वेस्ट को लिखा गया है 22, 21, 7, 24, 23 एंड 10। इनके नंबर्स की अगर बात करते हैं तो ये 8, ये 1, 18, 22, 5, 19 एंड 20। 8 और 22 ये तो आसपास भी नहीं है। 20 एंड 22 प्लस 2, 19, 21 प्लस 2, 5 प्लस 2, 22 प्लस 2, 18 प्लस 2, 1 प्लस 2 एंड लास्ट 8 प्लस 2। तो ठीक है, फिर तो बड़ी आसानी से हो जाएगा। फार्मर यानी आर का नंबर 18, 18 को 20 लिखा जाएगा। 20 वाले ऑप्शन ही सिर्फ दो हैं, पहला और दूसरा। इनमें डिफरेंस कहां पर है? डिफरेंस है केवल यहां पर। तो तीसरे वाले लेटर को देख लेते हैं, यानी इस एम को देखिए। एम का नंबर 13, 13 प्लस 2 लिखेंगे तो 15, यानी फर्स्ट वाला आंसर होना चाहिए। अगला देखिए, 3 संगत यानी एक समान है, एक अलग है, उसको बताइए। कोयला, प्राकृतिक गैस, नाभिकीय ईंधन और जैव भार। तो ये तो बायोमास अलग हो जाएगा, बाकी सब की कैटेगरी बिल्कुल सेम है। +8 +16, यहां 8 बढ़ाया, यहां 16 बढ़ाया। इधर देखते हैं तो 24 बढ़ाया और इधर देखते हैं तो 32 बढ़ाया। समझ में आ गया। फिर तो आगे ये 8 का दुगना हुआ, 3 गुना हुआ, 4 गुना हुआ, 5 गुना करते हैं तो कितना बढ़ाएंगे? 40, यानी 2, 2, 2 पहला आंसर हो जाएगा। अगला देखिए। चलिए देखिए, राहुल पश्चिम की ओर 20 किलोमीटर चलता है, यहां से 20। उसके बाद वह बाएं मुड़ता है और 12 चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और 55 चलता है। ये डिस्टेंस कितनी हुई? 12। वो आपसे पूछ रहा है राहुल अब शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है, कितनी डिस्टेंस पर है, ये बताना है। तो ये बेस हुआ, ये परपेंडिकुलर हुआ और ये हाइपोटेनस हुआ। तो ये 55 है, ये 20 है, तो ये कितना हुआ? 35। तो हमें समझ में आ गया, हाइपोटेनस इज इक्वल टू 35 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। तो ये आपका 1225 प्लस 144, H इज इक्वल टू, ये आपका 9613 इज इक्वल टू 37। तो ये 37 किलोमीटर होगा। अगला देखिए, यहां देखिए, एक तो ये सर्कल हमें दिखाई दे रहा है और एक ब्लैक पार्ट हमें दिखाई दे रहा है। दोनों को देखिए, दोनों के रोटेशन में क्या डिफरेंस आ रहा है। पहले से दूसरे वाले फिगर में जब हम गए तो ये सर्कल जो है वो एंटी क्लॉकवाइज एक स्टेप और ब्लैक पार्ट जो है वो क्लॉकवाइज एक स्टेप चला। अगले उसमें देखते हैं, एक एक से देख लेते हैं। पहले इसको देखा तो एंटी क्लॉकवाइज एक स्टेप, फिर यहां से यहां आया 2 स्टेप, यहां से फिर यहां पहुंचा 3 स्टेप, अब 4 स्टेप चलेगा तो 1, 2, 3, 4, यानी ये वाला पार्ट जो है वो यहां होना चाहिए, इसमें होना चाहिए। तो हमारे दो ही ऑप्शन बचते हैं, सिर्फ सेकंड और फोर्थ। अब देख लीजिए, ब्लैक वाले को क्लॉकवाइज एक स्टेप चला, फिर 2 स्टेप, फिर 3 स्टेप, अब 4 स्टेप, तो 1, 2, 3, 4, यानी यहां आना चाहिए, यहां आना चाहिए, यानी ऐसे आना चाहिए ब्लैक। तो यहां किस में है? फोर्थ वाले में।
अगला देखिए, भानु की तस्वीर की ओर संकेत करते हुए मीना ने कहा। मीना ने कहा भानु की ओर इशारा करते हुए या भानु की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए। उसकी बहन के पिता, उसकी बहन के पिता या भानु के पिता, बात तो एक ही है। मेरे ससुर के इकलौते पुत्र हैं, मेरे ससुर के इकलौते बेटे। तो कोई महिला अगर ऐसा कहती है कि मेरे ससुर के इकलौते बेटे, इसका मतलब उसके पति हुए। तो ये व्यक्ति मीना का पति है, क्योंकि मीना के ससुर का इकलौता बेटा कौन होगा? उसका पति होगा। तो ये व्यक्ति मीना का पति है। तो ये भानु कौन है फिर? मीना का बेटा होगा। और मीना खुद कौन होगी? भानु की मां होगी। पूछ क्या रहा है आपसे? मीना का भानु से क्या संबंध है? तो हमारा आंसर होगा मां का। अगला देखिए, यानी इस रिलेशन को, इस डायग्राम को कौन सा रिलेशन क्वालिफाई करेगा? पुरुष, पिता और बेटा। पुरुष, पिता और बेटा, बिल्कुल ठीक है, पहला वाला ही सही है। जितने भी पिता होते हैं वो सबके सब बेटे होते हैं। दुनिया का हर पिता बेटा होता है। और जितने भी बेटे होते हैं वो सबके सब पुरुष होते हैं। तो पहला वाला ही सही है। अगला, सभी फोटो फोन हैं। सारे फोटो जो हैं वो फोन हैं। कुछ फोन पीले हैं, कुछ फोन पीले हैं। कोई पीला लाल नहीं है, कोई पीला लाल नहीं है। पहला, कुछ लाल फोटो हैं। लाल का फोटो से रिलेशन हो सकता है, कंफर्म नहीं है। दूसरा, कुछ पीले फोन हैं। पीले फोन, ये बिल्कुल ठीक है। कोई पीला लाल नहीं है, कोई भी पीला लाल नहीं है। यस, जब कोई लाल पीला नहीं है तो कोई पीला भी लाल नहीं होगा। आपका आंसर होगा सेकंड एंड थर्ड। तो सेकंड एंड थर्ड यानी सी वाला आंसर। अगला देखिए, BIJTA और D एक वृत्ताकार मेज के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे। कितने लोग हैं? 6। 6 लोग एक सर्कुलर टेबल है उसके सेंटर की तरफ फेस करके बैठे हैं। तो जिस आदमी को आपको बैठाना है वहां आप खुद बैठने की कोशिश करिए तो जल्दी सॉल्व होगा। DI के ठीक दाईं ओर बैठा है। DI के, I के राइट में D है। जो T के सामने, जो यानी I T के सामने है तो यहां T। B J के बगल में नहीं है तो B J के बगल में नहीं है, इसका मतलब B और J दोनों यहां नहीं आ सकते। जो T के दाईं ओर है, जो यानी J, J T के दाईं ओर, तो यहां J हो गया। और B बगल में नहीं है तो B फिर यहां होगा, J के बगल में नहीं हो सकता। बचा कौन? A बचता है, A यहां हो जाएगा। पूछ क्या रहा है? A के बाईं ओर कौन बैठा है? A के लेफ्ट में कौन है? तो हमारा आंसर J यानी फर्स्ट। अगला देखिए, यदि 29 जनवरी 2003 को बुधवार तो 26 फरवरी 2005 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? बहुत सिंपल, 29 जनवरी 2003 को वेंसडे है तो 29 जनवरी 2004 की बात करेंगे तो थर्सडे होगा। और 29 जनवरी 2005 की बात करेंगे तो सैटरडे होगा। 2 दिन धक्का देगा लीप ईयर अगले ईयर को। तो इस बेस पर 26 फरवरी 2005 तक और चलना है। तो जनवरी में 29 दिन हो गए, बचे कितने? 2। और फरवरी में 26 दिन, तो 26 और 2 28 यानी 0। तो हमारा आंसर सैटरडे से 0 दिन बाद यानी सैटरडे ही रहेगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट। कितने वर्ग हैं? 1 2 3 4 5। ये 5 अलग करिए, प्लस 1 2 3 एंड 1 2 3, इनका मल्टीप्लाई, इनका मल्टीप्लाई और इनका मल्टीप्लाई। 9 4 1 कितना? 14। 14 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 19। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहां 19। अगला देखिए, इनटू का मतलब प्लस, प्लस का मतलब डिवाइड, माइनस का मतलब इनटू और डिवाइड का मतलब माइनस। तो समीकरण का मान ज्ञात कीजिए। 76 डिवाइड, डिवाइड का मतलब दिया जा रहा है, डिवाइड का मतलब माइनस, माइनस का 5 माइनस 6, माइनस का मतलब दिया जा रहा है इनटू, इनटू 6 प्लस, प्लस का अर्थ है डिवाइड, डिवाइड बाई 3 एंड इनटू का अर्थ है प्लस, प्लस 4।
डिवाइड करिए 2, मल्टीप्लाई बाई 5, देन 10, 76 माइनस 10 और प्लस का 4, 4 प्लस करेंगे 80, 80 माइनस 10 करते हैं तो 70, यानी बी वाला आंसर। अगला देखिए, आर तथा एस की वर्तमान आयु का अनुपात आर और एस 5:7। 5 वर्ष पूर्व आर की आयु 30 वर्ष थी, 5 साल पहले। 10 वर्ष पहले एस की आयु क्या थी, आपसे ये पूछ रहा है। बहुत सिंपल, एक काम करते हैं, इसको 5x और इसको 7x। 5 साल पहले आर यानी 5x माइनस 5 इज इक्वल टू 30, तो 5x इज इक्वल टू 35, देन x इज इक्वल टू 7। तो पूछ रहा है 10 साल पहले s की एज, तो आज s कितने का है, 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 49, 10 साल पहले कितने का रहा होगा, 39, यानी आंसर होगा ए। अगला देखिए, पुरुष और घोड़ों के एक निश्चित समूह में पैरों की संख्या सिरों की संख्या के 2 गुने से 14 अधिक है तो समूह में कितने घोड़े हैं। बहुत सिंपल, पुरुष और घोड़े, पैर 2 गुने होते हैं आदमी के, और घोड़े के 2 गुने नहीं होते, घोड़े के होते हैं 4 गुने, लेकिन सबके गिने जा रहे हैं 2 गुने, यानी घोड़े के 4 की जगह 2 काउंट कर रहे हैं, तो कितने पैर एक्स्ट्रा हैं, 14। एक घोड़े के कितने कम गिने हैं आपने, 2 कम गिने हैं, तो कितने घोड़े होंगे आपके पास, 7। अगला देखिए, अच्छा मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, तो मैगी का कोड पूछ रहा है, MAGI, तो 21, 2 यहां से 1 ऊपर से, M मिल रहा है, ठीक है, 42, 4 यहां से 2 ऊपर से, A मिल रहा है, ये भी ठीक है, 86, 8 यहां से और 6 ऊपर से, G मिल रहा है, ठीक है, 69, 6 यहां से 9 ऊपर से, I मिल रहा है, पहला वाला ऑप्शन ही ठीक है। 1 और 2 बजे के बीच कब घड़ी की सुइयां एक साथ होंगी, तो ये तो बड़ा सिंपल है, 1:05 सही 5/11। मैंने आपको बताया था कि इसमें जोड़ने पर कितना होना चाहिए, 0। ये बेस्ट तरीका है, बाकी सॉल्व करने के लिए तो आप घड़ी देख सकते हैं, ऑनलाइन भी पड़ा हुआ है। ये मीनिंग दिया जा रहा है, सब परसेंटेज का मतलब है ग्रेटर देन, और एंड का मतलब है न बड़ा न छोटा यानी इक्वल, एट द रेट का मतलब है लेस देन, और कॉपीराइट का मतलब है छोटा या समान यानी लेस देन आइदर इक्वल, एंड डॉलर का मतलब है ग्रेटर देन आइदर इक्वल। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, W कॉपीराइट, कॉपीराइट का मतलब क्या है, लेस देन आइदर इक्वल, लेस देन आइदर इक्वल D, एंड D डॉलर, डॉलर का मतलब है ग्रेटर देन आइदर इक्वल B, एंड एट द रेट का मतलब दिया गया है लेस देन H। आपसे पूछ रहा है H परसेंटेज, परसेंटेज यानी ग्रेटर देन, परसेंटेज देख लेते हैं एक बार, परसेंटेज यानी ग्रेटर देन, एंड एट द रेट परसेंटेज यानी ग्रेटर देन D। ये फर्स्ट और सेकंड में आपसे पूछ रहा है W इज लेस देन B। पहला क्या H बड़ा है D से, H और D की अगर हम बात करते हैं तो अपोजिट साइन हो गए तुरंत गलत, क्या W छोटा है B से, अपोजिट साइन हो गए तुरंत गलत, तो हमारा आंसर नन फॉलोज, कोई अनुसरण नहीं करता है, न तो फर्स्ट न सेकंड। अगला देखिए, कागज को मोड़कर एक घन का निर्माण किया गया, ओके, तो अपोजिट हमें समझ में आ रहे हैं कि ये दोनों अपोजिट, ये दोनों अपोजिट, और बी का अपोजिट होगा एल। वो आपसे पूछ क्या रहा है, कौन से आमने सामने होंगे, तो बी और ई, बी और ई आमने सामने नहीं हो सकते, यहां एल और यू, एल और यू भी आमने सामने नहीं हो सकते, क्यू एंड ई, क्यू एंड ई आमने सामने होंगे, बिल्कुल ठीक है। 4, 3 और 5, ये 5 है, ये 4 है और ये 3 है। वो आपसे कह रहा है
4 और 3 के आमने सामने की सतह काले रंग से, 4 और 3 वाली काले से, ये काला और इधर भी काला, ठीक है। 3 और 5 वाली लाल से, ये भी लाल से और पीछे भी लाल से, और 4 और 5 वाली नीले से और नीचे भी नीला। 1-1 सेंटीमीटर के पीसेस किए गए हैं, तो इसमें से कितने हो जाएंगे? 5। इधर हो जाएंगे आपके 4 और ऊंचाई के टुवर्ड्स हो जाएंगे 3, क्योंकि 3 सेंटीमीटर ऊंचाई है। पूछ रहा है आपसे कितने घनों में केवल 2 सतह रंगीन होंगी, केवल 2, ओनली 2 फेस। तो किनारे से निकलेंगे, ये ऊपर से सामने से, ऊपर से सामने से, ऊपर से सामने से 3, तो यहां से यहां से यहां से, यानी चारों किनारों से 3 3, तो कितना हुआ? 12 प्लस। अब यहां से देखेंगे तो 2, यहां से भी 2, यहां से भी 2, तो 2 2 निकल रहे हैं चारों साइड से, तो 8 हो जाएगा। और ऊंचाई के टुवर्ड्स देखते हैं तो यहां से और यहां से, यानी सिर्फ 1 निकल रहा है, चारों साइड से 1 1, यहां से 1, यहां से 1, यहां से 1, तो हमारा आंसर टोटल कितना हो जाएगा? ये 24। 24 आंसर बिल्कुल ठीक होगा इसमें। अगला देखिए, 1 1 और 20 सेंटीमीटर भुजा वाले एक रंगीन घनाभ को 1 सेंटीमीटर भुजा के छोटे घनों में काटा जाता है, तब कुल कितने घन हैं जिनकी 5 सतह रंगीन होंगी? वो कह रहा है सिर्फ लंबाई जो है वो कितनी होनी चाहिए? 20। लंबाई 20 है, चौड़ाई और ऊंचाई सब, चौड़ाई और ऊंचाई की अगर हम बात करते हैं तो वो कितनी है? मात्र 1-1 सेंटीमीटर। तो 20 पार्ट इसमें से ऐसे हो जाएंगे, ऐसे इसमें से 20 पार्ट। वो कह रहा है 5 सतह रंगीन हो, तो 5 सतह वाला एक तो ये निकलेगा और एक ये निकलेगा, चारों साइड ये और एक साइड से, तो केवल कितने निकलेंगे 5 सतह वाले? 2। जो असंगत है उसे चुनना है। CI यानी 69, DP यानी 416, 525, तो समझ में आ गया। सॉरी, ये C है तो 39, 416, 525 एंड 67, तो 67 तो हो ही नहीं सकता, 6 का तो 36 होना चाहिए था, क्योंकि ये वर्ग है, सब देखिए वर्ग। तो हमारा आंसर इसमें FG होगा।